हेलो मेरे नौजवान साथियों, यदि आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 प्रो सेक्शन का लेसन 6 जिसका नाम है द आर्टिस्ट, जिसके लेखक है सिगो नोया। तो मैं आज द आर्टिस्ट का हिंदी ट्रांसलेट करते हुए फुल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चैप्टर पर जाने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसके लेखक है सिगो नोया। और सिगो नोया साहब ने अपने इस लेख में यह बतलाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से यह दुनिया हमारे अभिभावक या हमारे टीचर हमारे शौक को, हमारे हॉबी को नहीं समझ पाते हैं और वे हमारे या किसी अन्य बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। उनका ध्यान केवल रहता है कि पढ़ो और सिर्फ पढ़ते रहो, लेकिन पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ है जिसमें आप अपना काम करके अच्छा नाम कमा सकते हैं। तो इसी बातों को सिगो नोया ने शब्दों के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर में समझाया है। और यह चैप्टर आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही साथ हम चाहेंगे कि इस चैप्टर को आप अपने पेरेंट्स को भी सुनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बना है आर्ट से। आर्ट का मतलब होता है कला और आर्टिस्ट का मतलब कलाकार। इसके पहले लगा है द, यानी द आर्टिस्ट, कोई खास कलाकार। इसके लेखक हैं सिगो नोया। सिगो नोया जापान के रहने वाले हैं और यहाँ पर इनके बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। सिगो नोया 1883 टू 1971। सिगो नोया का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1971 ईस्वी में हुई थी। इज ए सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। सेलिब्रेटेड इसका मतलब होता है प्रसिद्ध। शॉर्ट स्टोरी राइटर छोटे कहानी लेखक, यानी छोटे कहानियों के लेखक मतलब लघु कथाकार। 20th सेंचुरी 20वीं सदी। तो सिगो नोया 20वीं सदी के जापान के एक प्रसिद्ध लघु कथाकार हैं। ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर। ही रोट वे लिखते हैं, वेरी सेंसिटिवली। सेंसिटिवली का मतलब होता है संवेदनशील। वे बहुत ही संवेदनशील तरीके से लिखते हैं अबाउट हिज पीपल, अपने लोगों के बारे में और उनके संस्कृति के बारे में। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। द आर्टिस्ट अनफर्ल्स बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ ए टैलेंटेड जापानीज बॉय सिबेई। द आर्टिस्ट जो चैप्टर का हेडलाइन है, यह कहानी हम सब के सामने प्रस्तुत करता है एक टैलेंटेड जापानीज बॉय के दुनिया के बारे में। मतलब जापान का एक लड़का है जिसके पास टैलेंट है और उस टैलेंटेड जापानीज बॉय के दुनिया के बारे में यह कहानी हम सब के सामने व्यक्त करता है, जिस लड़के का नाम है सिबेई। इट शोज, यह कहानी दिखाता है हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉजेज डैमेज टू सच टैलेंट। यह कहानी हम लोगों को दिखाता है कि एडल्ट वर्ल्ड, यह वयस्क दुनिया प्रायः कारण बनती है बर्बाद करने के लिए, टू सच टैलेंट, किसी के टैलेंट को। यह कहानी हम लोग को यह बात भी दिखलाता है कि किस तरीके से यह वयस्क दुनिया किसी के टैलेंट को बर्बाद करने का कारण बनती है। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपके पास बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए इंग्लिश पेपर में कोई समस्या है, कोई डाउट है, कोई संदेह है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो उन समस्याओं से आप मेरे इस कमेंट बॉक्स को भर डालिए। मैं बहुत जल्द ही आपके कमेंट को पढ़ करके आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लीजिए। सिबेईज पेरेंट्स न्यू दैट। पेरेंट्स मीन्स होता है माता और पिता दोनों। तो सिबेई के माँ बाप जानते थे दैट की ही ऑफन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ गॉड्स। गॉड्स का मतलब होता है वह फल जिसका बाहरी आवरण कठोर हो, जैसे लौका या कोहड़ा, जिसे तुम्भा भी कह सकते हैं। तो सिबेई के माँ बाप को जानकारी थी कि उनका बेटा प्रायः बाहर जाया करता था
खुद के लिए कोहड़ा खरीदने। He got them for a few cents and soon had a sizable collection. वह उसे कुछ ही सेन में पा लेता था और इस तरीके से अपने यहाँ एक अच्छी मात्रा में गॉड को इकट्ठा कर लिया था। सेन जापान की मुद्रा की छोटी इकाई है, इसकी बड़ी इकाई येन होती हैं। जिस तरीके से हमारे इंडिया में पैसा होता है और रुपया होता है, और ध्यान रखिएगा 100 सेन बराबर 1 येन होता है। चैप्टर के अंत में इसका प्रयोग एक बार फिर से आएगा। When he came home, जब वह घर आता था, he would first bore a net hole in the top of the gourd. सबसे पहले उस गॉड के ऊपर यानी उस लौके चाहे कोहड़े के ऊपर एक सुंदर छेद करता एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स, और उसके सारे बीज को बाहर निकाल देता था। नेक्स्ट उसके बाद ही अप्लाइड टी लीव्स टू गेट राइड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल, तब जा कर के वह उसके ऊपर चाय पत्ती अप्लाई करता था, मतलब चाय पत्ती लगाता था ताकि उससे दुर्गंध न आ सके। He then fetched the sack which he had saved up from the dregs in his father's cup. फिर उसके बाद वह उस पे शराब लगाता, जिस शराब को वह अपने पिताजी के द्वारा पिए गए प्याले में जो बूंदें बच जाती थी उसी बूंदों को बचा करके रखता था। सेक मतलब होता है शराब, और जापान में चावल को सड़ा करके शराब बनाए जाते हैं, उसे ही सेक कहा जाता है। एंड केयरफुली पॉलिश द सरफेस, और उसके बाद उस गॉड के यानी उस लौके के चाहे कोहड़ा कहिए उसके ऊपर वह पॉलिश करता था सावधानी पूर्वक। पैराग्राफ नंबर 2, सिबेई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड। सिबेई गहराई पूर्वक गॉड में रुचि रखता था। गॉड मीन्स लौका या कोहड़ा। वन डे एक दिन, एज ही वाज स्ट्रोलिंग अलोंग द बीच, बीच मीन्स होता है समुद्र तट, स्ट्रोलिंग मीन्स होता है टहलना। तो एक दिन वह जैसे ही समुद्र तट पे टहल रहा था, ऑब्जर्व्ड इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, और अपने पसंदीदे जो उसका पसंदीदा सब्जेक्ट था उस पर सोच रहा था। अब पसंदीदा सब्जेक्ट क्या था? तो गॉड यानी लौका या कोहड़ा। ही वॉज स्टार्टलेड बाई एन अनयूजुअल साइट, तभी वह एक अद्भुत दृश्य को देख करके प्रभावित हो गया। ही कॉट ए ग्लिम्प्स ऑफ द बेल्ड elongated head of an old man hurrying out of one of the huts by the beach. बाल्ड मीन्स होता है गंजा, मतलब जिसके सर पे बाल ना हो। उसको एक दृश्य दिखाई दिया, एक बूढ़ा व्यक्ति समुद्र तट पे ही एक झोपड़ी से निकल करके बाहर जा रहा था, जिसके सर पे एक भी बाल नहीं थे। What a splendid god, थॉट सिबेई। सिबेई ने सोचा, वाह यह कितना अद्भुत गॉड है या कोहड़ा है। उसके टकले सर को देख करके सिबेई समझा यह कोई कोहड़ा है। द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड फ्रॉम साइट वैगिंग हिज बेल्ड पाइन पैट, और वह बूढ़ा व्यक्ति अपने मुड़ी को हिलाते हुए, अपने गंजे मुड़ी को हिलाते हुए उसकी नज़रों से ओझल हो गया। ओनली देन डिड सिबेई रियलाइज हिज मिस्टेक, तभी सिबेई को अपनी जो गलती थी, अपनी जो भूल थी, उसका एहसास हुआ। एंड ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ, और वह वहाँ खड़ा होकर के बहुत ज़ोर ज़ोर से खुद पे हंसने लगा। ही लाफ्ड ऑल द वे होम, घर आने का जो रास्ता था तो पूरे रास्ते हंसते हुए ही वह घर आया। वेन एवर ही पास्ड ए ग्रोसरी, ए कोरियो शॉप, ए कन्फेक्शनर्स, और इन फैक्ट एनी प्लेस दैट सोल्ड गॉड्स। ग्रोसरी का मतलब होता है किराने की दुकान, कोरियो शॉप मीन्स कलाकृति की दुकान, और कन्फेक्शनर्स मीन्स होता है मिठाई की दुकान। तो जब कभी भी सिबेई किसी किराने की दुकान, किसी कलाकृति की दुकान या किसी मिठाई की दुकान से गुजरता, या वहाँ से जहाँ पे कोहड़े बेचे जाते थे, इन सारे दुकानों में से किसी भी दुकान से सिबेई जब कभी भी गुजरता, ही स्टूड फॉर मिनट्स ऑन एंड, और वहाँ पे वह कुछ समय के लिए खड़ा हो जाता। हिज आइज ग्लूड टू द विंडो अप्रेजिंग
द प्रीसियस फ्रूट, और उसकी आंखें उस दुकान की खिड़की में झांकती अपने पसंदीदा या अपने उस बहुमूल्य फल का निरीक्षण करने के लिए। यानी कहने का मतलब है कि सिबेई की रुचि केवल गॉड में ही थी, यानी कोहड़े या लौके में ही उसकी अभिरुचि रहा करती थी। सिबेई वाज 12 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। सिबेई 12 वर्ष का था और अभी वह प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा था। आफ्टर क्लास, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रेन, क्लास के बाद अन्य बच्चों के खेलने के बजाय ही यूजुअली वंडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स, वह शहर में भ्रमण करता गॉड के निरीक्षण करने के लिए। यानी छुट्टी के बाद, क्लास के बाद अन्य बच्चों के साथ खेलने के बजाय वह लड़का गॉड के निरीक्षण करने के लिए शहर में चारों तरफ घूमते रहता। देन इन द इवनिंग, और शाम के समय में, ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट। क्रॉस लेग का मतलब होता है पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके, सिट मतलब बैठना। तो देन इन द इवनिंग, शाम के समय वह लड़का सिबेई पैर पे पैर चढ़ा करके यानी प्लास्टिक मार करके बैठ जाया करता था अपने रहने वाले कमरे के एक कोने में, और जो उसका नया फल था यानी जो उसका नया कोहड़ा या लौका था उस पर अपना काम करना शुरू कर देता। आपको पता ही है उसका काम किया था, उसमें छेद करना, उसमें से बीज को बाहर निकालना, उसमें चाय पत्ती का लेप लगाना, फिर उसमें शराब डालना और फिर उसको पॉलिश करना। When he had finished treating it, जब उस पर वह जो काम करना था उस काम को पूरा कर लेता था, he poured in a little shake, और उसमें थोड़ा सा शराब डालता था। शेक मीन्स चावल से बनी हुई शराब। इंसर्टेड ए कॉर्क स्टॉपर विच ही हैड फैसिनेड हिमसेल्फ, और उसके ऊपर उस छेद में एक कर्क लगाता। कर्क मतलब ढक्कन लगाता जो वह खुद से बनाया था। wrapped इन ए टॉवेल, और उसके बाद उसे एक टॉवेल में मतलब तौली में लपेट देता। पुट दिस इन ए टीन, और उस तौली को मतलब कोहड़े को तौले में लपेटता और उस तौले में लपेटे हुए कोहड़े को एक टीन में डाल देता। स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पस एंड फाइनली प्लेस्ड द होल थिंग इन द चारकोल फुट वार्मर, और उस टीन को वह लड़का अपने इसी काम के लिए ला करके रखा था और पूरे टीन को ले जा करके रख देता था। कहाँ पे? तो फुट वार्मर के पास। फुट वार्मर मीन्स पैर को गर्म करने के लिए जहाँ पे लकड़ी जलाए जाते हैं उसको बोलते हैं फुट वार्मर। जहाँ पे चारकोल जलाया जाता था तो उस चारकोल के पास यानी फुट वार्मर के पास जो चारकोल जलते थे तो उस चारकोल के पास ले जा करके उस टीन को रख देता। देन ही वेंट टू बेड, और इतना करने के बाद वह बेचारा सिबेई सोने के लिए बेड पर चला जाता यानी रात हो जाती। पैराग्राफ नंबर 5, एज सुन एज ही वॉक द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे ही वह अगले सुबह जगता, ही वुड ओपन द टीन, सबसे पहले वह टीन को खोलता। किस टीन को? तो जिस टीन में वह तौली में लपटे हुए गॉड को डाला था। एंड एग्जामिन द गॉड, और उस गॉड का निरीक्षण करता। द स्किन वुड बी थ्रोली डैम्प फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, रात भर के प्रक्रिया के बाद उस टीन में रखे जो गॉड था यानी जो लौका था उसका जो स्किन था उसकी त्वचा एकदम आर्द्र नमी हो जाती थी। यानी रात भर के रखने के बाद उस टीन में रखे कोहड़ा कहिए चाहे लौका कहिए, उस लौके की जो बाहरी स्किन था यानी बाहरी जो त्वचा थी वह नमी युक्त हो जाती। सिबेई वुड गेज एडोरिंगली एट हिज ट्रेजर बिफोर टाइंग ए स्ट्रिंग अराउंड द मिडिल एंड हैंगिंग इन द सन टू ड्राई, तब जाकर के सिबेई उससे सूरज की रोशनी में सुखाने से पहले उसके बीच में एक रस्सी बांध देता था और उसे लटका देता था सन में सुखाने के लिए, धूप में सुखाने के लिए। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल, तब जाकर के वह बेचारा सिबेई पढ़ने के लिए स्कूल चला जाता था। उसके पूरे दिन की प्रक्रिया यही थी, स्कूल से आना तो बाज़ार में जाना और बाज़ार में गॉड का निरीक्षण करना और किसी गॉड को ला करके शाम में घर पे उसमें ट्रीटमेंट करना, ट्रीटमेंट करके रात में उसको कोयले के पास डालना और सुबह उठते उसका देख रेख करना, फिर रस्सी बांध करके धूप में लटकाना, फिर स्कूल जाना।
पैराग्राफ नंबर 6, सिबेई लिव्ड इन ए हार्बर टाउन। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। तो सिबेई एक बंदरगाह वाले शहर में रहता था। यह घटना जापान की है। आल्दो, हालांकि इट वाज ऑफिशियली ए सिटी, हालांकि आधिकारिक तौर पे वह शहर था। यहाँ पे देखिएगा टाउन, टाउन मतलब होता है छोटा शहर और सिटी मतलब बड़ा शहर। तो वो तो टाउन था, छोटा शहर था, लेकिन आधिकारिक तौर पे वह बड़ा शहर ही था। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन ए मैटर ऑफ 20 मिनट्स। उस शहर यानी वह शहर इतना छोटा था कि उसके एक छोर से दूसरे छोर तक महज 20 मिनट में जाया जा सकता था। सिबेई वॉज ऑलवेज वॉन्डरिंग अबाउट द स्ट्रीट्स and had soon come to know every place that sold gold and to recognize almost every god to on market. सिबेई was always wandering, सिबेई हमेशा घूमते रहता था about the streets, गलियों में, and had soon come to know every place, और सभी जगहों पे घुमा करता था that sold gods, जहाँ पे गॉड यानी जहाँ पे कोहड़े बिकते थे, एंड टू रिकोगनाइज आलमोस्ट एवरी गॉड ऑन द मार्केट, और उस मार्केट में जितने भी गॉड थे उन सारे गॉड यानी सारे लोगों का, चाहे सारे कोहड़ों का पहचान करने लगा था। पैराग्राफ नंबर 7, ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड जनरल पेक्युलरली फॉर्म्ड गॉड्स यूजुअली फेवर्ड बाई कलेक्टर्स। यहाँ पर कहा गया है कि वह यानी सिबेई उन गॉड्स यानी उन कोहड़ों में यानी उन कोहड़ों की देख रेख नहीं करता जो ओल्ड पुराने हो चुके थे या जो टेढ़े मेढ़े थे या जो गोल मटोल नहीं थे। तो जो कोहड़े गोल मटोल नहीं थे या जो कोहड़े पुराने थे या जो कोहड़े टेढ़े मेढ़े थे उन कोहड़ों को वह देख रेख नहीं करता। भले ही उसे जो कलेक्टर्स थे, जो कोहड़ा बेचने वाले व्यक्ति थे, वो भले ही उसके पसंदीदा क्यों ना हो, लेकिन उन कोहड़ों को सिबेई पसंद नहीं करता था। The type that appealed to सिबेई was even and symmetrical, और सिबेई को वही कोहड़े पसंद आते थे जो गोल मटोल थे। पैराग्राफ नंबर 8, that youngster of yours only seems to like the ordinary looking ones, said a friend of his father who had come to call। शुरू करते यहाँ से। उसके पिताजी के दोस्त ने कहा, जो उसके पिताजी से मिलने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि जो ये आपका लाडला है ना, यह केवल साधारण दिखने वाले को ही पसंद करता है, यानी केवल साधारण दिखने वाले कोहड़ा कहिए या लौका कहिए उसे ही पसंद करता है। ही पॉइंटेड एट द बॉय, वह उस लड़के की तरफ इंगित किया। हु वाज सिटिंग इन द कॉर्नर बिजली पॉलिशिंग ए प्लेन राउंड गॉड, जो एक गोल मटोल कोहड़े के ऊपर पॉलिशिंग करने में बिजी था, कोना में बैठा हुआ था। उसको इंगित करते हुए उसके पिताजी के दोस्त ने यह बात कहा। पैराग्राफ नंबर 9, फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड्स, सेड हिज फादर गिवन सिबेई डिसगस्टेड लुक। लैड का मतलब होता है लड़का। कल्पना कीजिए, यह मतलब सोचिए, यह हमेशा गॉड के साथ खेलने में ही समय को बिताते रहता है। सिबेई के पिताजी ने इस बात को सिबेई की तरफ क्रोधित होकर देखते हुए कहा। पैराग्राफ नंबर 10, सी हियर सिबेई माई लैड, सेड द फ्रेंड्स। उसके पिताजी के दोस्त ने सिबेई से कहा कि मेरे बच्चे इधर देखो। देयर इज़ नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोज थिंग्स। इस प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करना, इसका कोई उपयोग नहीं है। इट इज़ नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट्स, मतलब गिनती करना और मात्रा जुटाना, यू नो, तुम जानते हो कि इसका कोई उपयोग नहीं है। व्हाट यू वांट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो। इज़ टू फाइंड वन और टू रियली अनयूजुअल वंस, एक या दो अद्भुत चीज़ों को पता लगा लो। यानी कहने का मतलब है कि ऐसी वस्तुओं को इकट्ठा करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसी चीज़ों का पता लगाओ, एक या दो, कम से कम एक या दो ऐसी वस्तुओं का पता लगाओ जो अद्भुत हो। पैराग्राफ नंबर 11, आई प्रेफर दिस काइंड्स, सेड सिबेई एंड लेट द मैटर ड्रॉप। सिबेई ने कहा कि मैं इसे ही पसंद करता हूँ, और मामला वहीं पर शांत हो गया। 12,
सिबेई's फादर एंड हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गॉड्स। सिबेई के पिताजी और सिबेई के पिताजी के दोस्त गॉड यानी लौके या कोहड़े के ऊपर बातें करना शुरू कर दिए। 13 रिमेंबर दैट बैक इन गॉड दे हैड एट द एग्रीकल्चर शो लास्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत ऋतु और एग्रीकल्चर शो का मतलब होता है कृषि मेला। तो पिछले बसंत ऋतु में कृषि मेले में एक बेकिन गॉड था, उसे याद करो। एक गॉड है, लौका कहिए या कोहड़ा कहिए, जिसका नाम बताया गया है बेकिन, तो उस बेकिन गॉड को याद दिलाया जा रहा है। सैड हिज फादर, उसके पिताजी कहते हैं इस बात को, यानी सिबेई के पिताजी कहते हैं कि याद पारो पिछले बसंत ऋतु में जो कृषि मेला लगा था उसमें एक बेकिन गॉड था। इट वॉज रियली ब्यूटी, वह बहुत सुंदर था। वाजंट इट, था ना। उसके पिताजी इन सारी बातों को कह रहे हैं। 14 यस आई रिमेंबर दैट बिग लॉन्ग वन। हाँ हाँ मुझे याद आया, वही जो बड़ा सा था। यह बात उसके पिताजी के दोस्त ने कहा। पैराग्राफ नंबर 15 एज सिबेई लिसेंड टू देयर कन्वर्सेशन। जैसे ही सिबेई ने उनके बातचीत को सुना, ही वॉज लॉफिंग इनवर्डली, अंदर ही अंदर मुस्कुराया। द बेकिन गॉड हैड मेड क्विट ए अस्टियर एट दैट टाइम। वह बेकिन गॉड उस समय हलचल मचाए हुए था, मतलब लोगों के चर्चा का विषय था। बट व्हेन ही हैड गॉन टू सी इट, लेकिन जब उस समय सिबेई उसे देखने के लिए उस एग्रीकल्चर शो में गया, हैविंग नो आइडिया ऑफ कोर्स हु बेकिन माइट बी, उस समय सिबेई को बेकिन गॉड के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। ही हैड फाउंड इट रेदर ए स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट एंड हैड वॉकड आउट ऑफ द शो। वह उसे एक स्टूपिड लुकिंग, स्टूपिड मतलब होता है मूर्ख, तो वह उसे एक अनचाहे दृष्टि से देखा और उस शो से यानी उस मेले से बाहर आ गया। 16 आई डिड नॉट थिंक सो मच ऑफ इट इंटरप्टेड सिबेई। सिबेई ने उनके बातचीत के बीच में हस्तक्षेप करते हुए बोलता है कि ऐसी वस्तुओं पे मैं विचार नहीं करता हूँ। इट इज़ जस्ट ए क्लमसी ग्रेट थिंग्स। वह एक बहुत बड़ा लौका था, चाहे बहुत बड़ी वस्तु थी। 17 हिज फादर ओपनड हिज आइज। उसके पिताजी ने अपनी आंखें खोली, वाइड चौड़ी की, एंड सरप्राइज और आश्चर्यचकित किए, एंड एंगर और क्रोधित, यानी उसके पिताजी अपनी आंखें चौड़ी करते हुए सिबेई के तरफ क्रोधित होकर के देखें। 18 व्हाट इज़ दैट ही शाउटेड। ही मीन्स वह, यानी सिबेई के पिताजी। सिबेई के पिताजी ने डांटते हुए कहा, व्हाट इज़ दैट, क्या है। व्हेन यू डू नॉट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट यू वुड बेटर शट अप। व्हेन यू डू नॉट नो, जब तुम जानते ही नहीं हो कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो, यू वुड बेटर शट अप, यह बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। सिबेई के पिताजी ने सिबेई को डांटते हुए यह बात कहा। सिबेई डिड नॉट से अनदर वर्ड। उसके बाद सिबेई बेचारा कुछ नहीं बोला। इस कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। यदि पूरा करेंगे तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा और अगला पार्ट इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपके पास इंग्लिश से संबंधित व्याकरण का भाग हो या किताब का भाग हो, कोई भी समस्या है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। कमेंट बॉक्स को भर डालिए अपनी समस्याओं से, ताकि मैं आपकी समस्याओं को पढ़ करके उसका सलूशन कर सकूं। आज का क्लास इतना ही पर स्टॉप करते हैं। ज़्यादा करने पे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है और जो बोरिंग हो जाता है, तो इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में आने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा करके ऑल का बटन अवश्य सेलेक्ट कर लें, ताकि अगला पार्ट इसका बहुत जल्दी आपके पास पहुँच जाए।